दुबई में नौकरी छोड़ी, घर लौटकर बन गया सेक्स वर्कर। 11 मर्डर करने वाला सीरियल किलर। यह सच्ची कहानी है पंजाब के रूपनगर की। 2024 को पंजाब के रूपनगर में एक डेड बॉडी मिली। मरने वाले की उम्र 37 साल थी और वो चाय की दुकान चलाता था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, मोबाइल भी गायब था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो एक सेक्स वर्कर पर शक हुआ। पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और तलाश शुरू कर दी। पुलिस गायब हुए फ़ोन की लोकेशन पता करती रही। पुलिस करीब 4 महीने बीत गए लेकिन कातिल का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 23 दिसंबर को पुलिस राम स्वरूप उप सोडी तक पहुंची। पता चला कि वो जिस सेक्स वर्कर को तलाश रही है वो राम स्वरूप ही है। पुलिस के मुताबिक राम स्वरूप रात को लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर निकलता था। लोगों से सेक्स के बदले 200 से 300 रुपये की डिमांड करता था। कोई कस्टमर पैसे नहीं देता तो उसकी जान ले लेता था। 11 मर्डर की बात कबूली राम स्वरूप ने। डेड बॉडी के पैर छूकर माफ़ी भी मांगता था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो राम स्वरूप ने 11 मर्डर की बात कबूली। पुलिस ने इनमें से 9 केस वेरीफाई कर लिए। पुलिस का कहना था कि वो विदेश जाने के बाद अपने शौक से सेक्स वर्कर या गे बना, फिर उसे कमाई का जरिया बना लिया। ये भी पता चला कि राम स्वरूप मर्डर करने के बाद डेड बॉडी के पैर छूकर माफ़ी मांगता था। एक डेड बॉडी की पीठ पर उसने धोखेबाज भी लिखा था। राम स्वरूप के कबूलनामे में पुलिस के आरोपों की पड़ताल करने पर पता चला कि राम स्वरूप का परिवार होशियारपुर में रहता है। ये गांव अमृतसर में है। ये सारे मर्डर उसने सेक्स वर्कर बनकर किए। उसने कैमरे के सामने माफ़ी भी मांगी। पुलिस ने राम स्वरूप को भरतगढ़ गांव में गिरफ्तार किया। कस्टडी के दौरान मीडिया से उसने बातचीत भी की और उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैंने जानबूझकर मर्डर नहीं किए, लोगों ने धोखा दिया, पूरे पैसे नहीं दिए इसलिए मार दिया। राम स्वरूप से कुछ सवाल पूछे गए जैसे कि मर्डर क्यों किए, तो राम स्वरूप का जवाब था, मैंने किसी को जानबूझकर नहीं मारा। उससे पूछा गया कुल कितने मर्डर किए, तो वह बताता है कि कई सारे, मुझे पूरे याद भी नहीं है। उससे पूछा क्या काम करते हो, तो बताता है दिहाड़ी का। रोपड़ में किसका मर्डर किया था, उसकी पीठ पर धोखेबाज क्यों लिखा, तो राम स्वरूप ने बताया वो धोखेबाज था, उसने पैसे नहीं दिए थे। किस चीज़ के पैसे नहीं दिए थे, मेरे इशारे करने पर उसने गाड़ी रोकी, बोला कुछ करना है। मैंने हाँ बोलते हुए पूछा कितने पैसे दोगे, उसने कहा कितने लोगे, मैंने कहा 200, तो वह 150 रुपये की बात पर मान गया। वो मुझे साथ ले गया, गाड़ी में ही संबंध बनाए, फिर मुझे
गाड़ी से उतारने लगा तो मैंने मना कर दिया। उसने धक्का देकर मुझे बाहर निकाला, डंडे से सिर पर मारा। मैंने भी उसे थप्पड़ मारा और उसकी कॉलर पकड़ ली। वो डर गया। उसने फिर मुझे गाड़ी में बैठा लिया और कहा कि आओ बैठकर बात करते हैं। फिर मैंने अपने सिर पर जो कपड़ा बांध रखा था उससे उसका गला घोंट दिया। उससे पूछा गया कि अपने किए पर कोई अफसोस है? तो राम स्वरूप ने बताया, बहुत, मुझे पछतावा है। मारने के बाद उसके पैर छूकर माफ़ी भी मांगता था। कहता था, गलती हो गई, माफ़ कर दो। राम स्वरूप की पत्नी से जब पूछा गया तो उसने बताया कि वह दुबई कतर में काम करता था। उसके गे होने का पता ही नहीं चला। राम स्वरूप के घर के बाहर एक महिला मिली। उसने बताया कि राम स्वरूप के पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी पत्नी किसी से बात भी नहीं करती। जांच में पुलिस को पता चला कि पहले वो शौक के लिए गे बना, फिर सेक्स वर्कर की तरह काम करने लगा। कई लोग पूरे पैसे नहीं देते थे। कुछ इसकी शारीरिक बनावट को लेकर गलत कमेंट करते थे। इस गुस्से से वो ऐसे लोगों के मर्डर करने लगा। कई मर्डर शराब के नशे में किए, इसलिए उसे याद भी नहीं है।